ब्रह्म कुमारी ब्रह्म में है। ब्रह्म कहते हैं ब्रह्मा को। अब ब्रह्मा कुमार है कि कुमारी है, यही ब्रह्म कुमारी वालों को पता नहीं। गीता में भगवान कृष्ण को भगवान कहा गया या शंकर को भगवान कहा गया, शिव को भगवान कहा गया, यही उनको पता नहीं है। गीता में ब्रह्म कुमारी वाले भगवान शिव को भगवान मानते हैं। हमने पूछा गीता में तो कृष्ण को भगवान कहा गया है, तो एक बोला एक गलती से लिख उठा। तो हमने कहा जब आपको पता है कि गीता गलत में लिखा गया, गलत लिखा हुआ, तो गीता पढ़ते क्यों? अपनी गीता बना लो। कहता नहीं, हम यही गीता पढ़ेंगे। और भगवान तो शिव हैं। हमने कहा ठीक है, भगवान शिव हैं तो शिव पुराण पढ़ो। नहीं, मैं तो गीते पढ़ूंगा। हमने कहा महाबेवकूफो, गीता में तो भगवान कृष्ण को कहा गया भगवान। तुम्हारे कहने से गीता में शिव को भगवान माना जाएगा? इस तरीके से भ्रम फैलाते हैं ब्रह्म कुमारी। रामपाल, शिवपाल, तमाम ऐसे लोग हैं जो वेदों का विरोधी। एक लाइन पढ़ लेते हैं संस्कृत का, अपने चेलों के साथ बैठ करके शास्त्रार्थ करते हैं। अरे शास्त्रार्थ करना है तो काशी चले जाओ। व्याकरणाचार्य हैं बहुत सारे, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, व्याकरण का अध्ययन किया है, तर्क वितर्क कर सकते हैं। वो चेले बेचारे घरछिलवा, जिनको हिंदी में पढ़ने नहीं आता, उनको संस्कृत का अर्थ बता करके गुमराह करते हो। अभी तो जेल में हो, नरक में जाओगे तब पता लगेगा। प्रायः वेद ब्राह्मण भगवान एक पुरुष की निंदा करेंगे। अवैधिक स्वच्छाकृत प्रवृत्ति में, अंधपरायण में विश्वास करके करने वाले, मत वाले रहने के कारण स्वयं को घोर नरक में गिराएंगे। यह अवतार रजोगुण से भरा लोगों को मोक्ष मार्ग का शिक्षा देने के लिए हुआ था। पृथ्वी के समस्त द्वीपों में भारतवर्ष बड़ा ही पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ लोग श्री हरि के मंगल चरित्र का गुणगान करते हैं। जो नाम वेद में भगवान का कहा गया है, उसी से भक्ति करोगे तो कल्याण होगा। इतिहास पुराणानाम वेद शास्त्र विधम बिना केवलम हरि किम भक्ति उत्पाते कल्पते है। ऋषभदेव जी कहते हैं वेद ही मुख्य संविधान है जीव के कल्याण का। वेद से संसार का विकास भी होगा और जीव का कल्याण भी होगा। वेद को निंदा करके ना तो जीव का कल्याण होगा और ना देश का विकास होगा। भरत का विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजनी से हुआ। पंचजनी के 5 पुत्र सुमित, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण, ध्रुव, केतु हुए। भारतवर्ष का तो नाम पहले अजनाम नाम था, ये बता चुके हैं। श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और कृतरूप श्री भगवान का यजन किया करते थे। महाराज भरत बहुयज्ञी थे, अग्निहोत्र करते थे। अग्निहोत्र किसे कहते हैं तो संत कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
जब शादीशुदा होता है तब से जब तक पति पत्नी में से कोई किसी की मृत्यु न हो जाए तब तक घर में अग्नि को प्रकट करके रखा जाता था। अग्नि जला के रखते थे, उसी अग्नि से सुबह और शाम हवन किया जाता था, उसी को अग्नोत्र कहते हैं। दोनों दंपति में से जब पति या पत्नी एक क्षण को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तब उसी अग्नि से दाह संस्कार किया जाता था, फिर अग्नोत्र करने का अधिकार समाप्त हो जाता था। इजे चा भगवंतम यज्ञ कृत रूपम कृत भिरु चा वचः। प्रकृत और